अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारा टॉपिक है बोहर्स एटॉमिक मॉडल। तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बाद बोहर्स एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में दो डिफेक्ट्स को देखा और उन पर बात की। बोहर ने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के जो दो डिफेक्ट्स आए थे उन पर स्टडी किया और उनको बेस करते हुए अपना एक मॉडल पेश किया। अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल थ्योरी, ये इलेक्ट्रॉन एक चार्ज्ड पार्टिकल है। ठीक है, ये एक एटम है और न्यूक्लियस मौजूद है और इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, तो क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है तो ये इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली एनर्जी इमिट कर रहा है। तो क्लासिकल थ्योरी हमें क्या बताती है कि इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। तो अगर तो ये एक चार्ज पार्टिकल है तो इस इलेक्ट्रॉन को कंटिन्यूसली क्या करना चाहिए, मूव करना चाहिए। और अगर ये कंटिन्यूसली मूव करेगा तो इसे कंटिन्यूसली एनर्जी इमिट करते रहना चाहिए। और अगर वो कंटिन्यूसली एनर्जी इमिट करता है तो उसे अल्टीमेटली न्यूक्लियस की तरफ क्या होना चाहिए, गिरना चाहिए। तो पहला डिफेक्ट तो ये आया था कि अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन शुड फॉल इनटू द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन अगर कंटिन्यूसली एनर्जी इमिट करता रहेगा तो उसे न्यूक्लियस की तरफ क्या होना चाहिए, गिरना चाहिए। ठीक है, दूसरा डिफेक्ट ये है कि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली एनर्जी इमिट करता है तो यहाँ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनना चाहिए, मगर यहाँ लाइन स्पेक्ट्रम बन रहा है। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में ये दोनों डिफेक्ट्स नज़र आए थे। 1913 में बोहर्स ने इन दोनों डिफेक्ट्स को जहन में रखते हुए अपना मॉडल पेश किया। बोहर्स एटॉमिक मॉडल प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पर बेस करता है। अब बात करते हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पेश की थी प्लैंक्स ने और उसने अपनी थ्योरी में क्या कहा था, उसने अपनी थ्योरी में बहुत ही सिंपल सी बात कही थी कि लाइट की जो भी एनर्जी है वो डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे, यानी कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी फ्रीक्वेंसी। अगर तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो एनर्जी भी ज़्यादा होगी, अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी तो एनर्जी भी कम होगी। हमें इक्वेशन मिल गई। ठीक है, अब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जब हटेगा तो यहाँ क्या आएगा, डेल्टा ई इज इक्वल्स टू एच म्यू। ठीक है, तो ये एच यहाँ पर क्या है, एच इज इक्वल्स टू प्लैंक्स कांस्टेंट, म्यू इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। तो एनर्जी डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पर। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.63 एक्सपोनेंशियल -34 जूल सेकेंड। ये इलेक्ट्रॉन है जो अराउंड द न्यूक्लियस क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। तो ये मुसलसल क्या करता रहेगा, कंटिन्यूसली रेवोल्यूशन में रहेगा। और जब तक ये इलेक्ट्रॉन रेवोल्यूशन करता रहेगा तब तक ये ना तो अपनी एनर्जी इमिट करेगा और ना ही एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, नो एमिशन नो एब्जॉर्बेंस। तब तक ये ना तो एनर्जी को इमिट करेगा और ना ही एब्जॉर्ब करेगा। इस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो क्वांटाइज्ड है, यानी कि ये जिस शेल में है उस शेल के साथ इसकी एनर्जी क्या है, क्वांटाइज्ड है। अब क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है, क्वांटाइज्ड का मतलब होता है फिक्स, यानी कि जो इस शेल की एनर्जी है वही एनर्जी इसी इलेक्ट्रॉन की होगी। ये सपोज करें कि इस शेल की एनर्जी है 5 किलो जूल, तो इस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होगी वो भी कितनी होनी चाहिए, 5 किलो जूल ही होनी चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इससे कम होती है तो ये इलेक्ट्रॉन इस शेल में रिवॉल्व नहीं करेगा, बल्कि इस शेल से नीचे वाले शेल की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। और अगर इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ती है 5 किलो जूल से बढ़ती है तो फिर ये इस शेल में रिवॉल्व नहीं करेगा, बल्कि बाहर वाले आउटर वाले शेल में मूव कर जाएगा और यहाँ जाकर रिवॉल्व करेगा। ये सिंपल बोहर एटॉमिक मॉडल है। तो अब बोहर ने अपने पोस्टुलेट्स में क्या कहा है, बोहर कहता है कि हम एक हाइड्रोजन का एटम ले लेते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन का एटम ले लेते हैं और हाइड्रोजन के एटम में इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। और जो इसका रेडियस है वो क्या है, आर। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। बोहर ने हाइड्रोजन का एक एटम लिया है और उसमें टिनी न्यूक्लियस है। ठीक है, क्या है, टिनी न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन्स उस न्यूक्लियस के गिर्द जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं और उसका जो रेडियस है, एटम का रेडियस है वो क्या है, आर है। ठीक है, अब दूसरी बात ये है कि इलेक्ट्रॉन्स अपने ही शेल में क्या करेंगे, रिवॉल्व करेंगे। हर शेल की और ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स होती है क्योंकि वो क्वांटाइज्ड होती है। तो ये इलेक्ट्रॉन भी क्या है, यहाँ पर क्वांटाइज्ड है। क्यों क्वांटाइज्ड है, क्योंकि
इस इलेक्ट्रॉन की और इस शेल की एनर्जी सेम है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन इस शेल में रिवॉल्व कर रहा है। थर्ड पोस्टुलेट बोहर का है कि जब तक ये इलेक्ट्रॉन किसी भी शेल में रिवॉल्व करता है तो वो अपनी एनर्जी ना तो इमिट करेगा और ना ही एब्जॉर्ब करेगा। फोर्थ पोस्टुलेट बोहर का है कि जब ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तब ये जंप करेगा आउटर शेल में। फिर क्या करेगा, ये आउटर शेल में मूव कर जाएगा, यहाँ नहीं रहेगा बल्कि आउटर शेल में चला जाएगा। तो इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, E1 टू E2, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन पहले E1 शेल में था, जब इसने एनर्जी एब्जॉर्ब की तो फिर ये कहाँ जंप करके कहाँ चला गया, E2 में चला गया। इसी तरह अगर ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी इमिट आउट करता है, ठीक है, ये एब्जॉर्ब कर रहा था, अगर ये एनर्जी इमिट आउट करेगा तो क्या हो जाएगा, ये आउटर शेल में, यानी कि जिस शेल में भी ये होगा उससे नीचे वाले शेल में ही चला जाएगा। तो E2 माइनस E1 हो जाएगा, जंप करेगा इनर शेल में, यानी कि E2 माइनस E1, जिस शेल में ये था उससे नीचे वाले में, इनर शेल में ये मूव करेगा। इलेक्ट्रॉन्स जंप तब करेंगे जब या तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हों या फिर वो एमिट आउट कर रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जंप करेगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, और जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में मूव करेगा एनर्जी को एमिट आउट करेगा। इन दोनों एनर्जीज का क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। कैसे, डेल्टा E इज इक्वल्स टू E2 माइनस E1 और डेल्टा E बराबर h म्यू, ठीक है, डेल्टा E बराबर है h म्यू के। तो यहाँ पर ये जो डेल्टा E है ये हो जाएगी आपकी चेंज इन एनर्जी, चेंज इन एनर्जी, प्लैंक्स कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी। फिफ्थ पोस्टुलेट बोहर्स का है कि इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन ऑर्बिट्स ऑफ अ फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम। तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ रेवोल्यूशन करेगा उस ऑर्बिट में जिस ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम बिल्कुल फिक्स होगा। एंगुलर मोमेंटम से पहले हम मोमेंटम देख लेते हैं। मोमेंटम क्या है, मोमेंटम होती है P इज इक्वल्स टू mv, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका मास और वेलोसिटी, मास और वेलोसिटी। तो मोमेंटम क्या है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मास तो होता ही है, लेकिन अगर वो ऑब्जेक्ट मोशन में है, वो मूव कर रही है, तो उसकी वेलोसिटी भी होगी। और जब आप मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट ले लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, मोमेंटम आ जाएगा। तो मोमेंटम इज इक्वल्स टू mv, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट कहलाता है मोमेंटम, ठीक है। लेकिन यही मोमेंटम अगर एंगुलर पाथ पर हो, यानी कि सर्कुलर पाथ पर हो, तो वो कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है, एंगुलर मोमेंटम। यानी कि इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है। इस इलेक्ट्रॉन का मास भी है और इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी भी है, ठीक है। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है ये मूव कर रहा है किसमें, सर्कुलर पाथ में, सर्कुलर पाथ में। तो जिसकी वजह से जो इसका मोमेंटम आएगा वो कहलाएगा एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो अब ये एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, mvr। r क्यों, क्योंकि रेडियस, क्योंकि सर्कुलर पाथ है तो उसका एक रेडियस भी है। तो mvr मास, वेलोसिटी और रेडियस एंगुलर मोमेंटम को शो करता है। m यहाँ क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v इज द वेलोसिटी, r इज द रेडियस। mvr की वैल्यू होती है nh अपॉन 2 पाई, nh अपॉन 2 पाई। n यहाँ क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट, नंबर ऑफ ऑर्बिट यानी कि किसी भी ऑर्बिट में, किसी भी शेल में इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है। h यहाँ क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, 2 पाई, पाई की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, पाई इज द कांस्टेंट 3.15 और 22 डिवाइडेड बाय 7। ये सारी वैल्यूज पुट करके आप कैलकुलेशन कर सकते हैं और किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम आप निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला एक दफ़ा और यहाँ लिख देती हूँ कि क्या है, mvr इज इक्वल्स टू nh अपॉन 2 पाई, ठीक है। तो ये तो हो गया बोहर्स एटॉमिक मॉडल। बहुत ही सिंपल मॉडल था जो कि बोहर ने पेश किया। तो बोहर्स का मॉडल क्वांटम थ्योरी पर बेस करता था। रदरफोर्ड्स के डिफेक्ट्स को माइंड में रखते हुए उसने ये मॉडल पेश किया। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। आई होप कि आपको बोहर्स एटॉमिक मॉडल समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।